पहली नात तो पढ़ी थी पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब कोई चैनल नहीं था। ए ख़त्म रसूल ए शाह ज़मन ए पाक नबी रहमत वाले। बाद में ज़्यादा मशहूर वो मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए। हुई ऐसी कि अल्लाह ताला ने सन 83 में हज अकबर अता किया। तो एक अल्लामा साहब ने कहा था नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। कोई छुपता नहीं था। वहाँ पे सरकार का करम हुआ कि उन्होंने जालियाँ चुमा दी, कदमों से बड़े आराम से गाली जालियाँ चूमी। मज़ा आया ना कि बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। अलहमरा हाल में महफिल नात थी, वहाँ पे हुआ था। मेरे भी आंसू निकले थे, लोगों के भी आंसू निकले थे। ओ निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन कोई मेरा नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ हो? सरकार का दीवाना नौजवान मस्जिद नबी में मिला था। उसने कहा कि उसको ज़ियारत हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कहता मैंने देखा कि वो आपसे ये नात सुन रहे हैं। जी अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है कासिम सियाल, अलिफ टीवी से, और मेरे साथ मौजूद हैं मरगूब अहमद हमदानी साहब। इंटरनेशनल नात ख़्वां हैं, माशाल्लाह सरदारती अवार्ड याफ्ता हैं। और आज इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने पहली नात जो है वो कब पढ़ी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए ये शुरू किया कि पहली नात तो पढ़ी थी पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब कोई चैनल नहीं था। उस वक़्त ए ख़त्म रसूल ए शाह ज़मन ए पाक नबी रहमत वाले, तो जाने सुखन मौजू सुखन ए पाक नबी रहमत वाले। जब मैंने कोई चैनल नहीं ना था, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था, PTV था, उस वक़्त ये पढ़ी थी। लेकिन बाद में ज़्यादा मशहूर वो मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए, वो ज़्यादा मशहूर हो गई। आपको याद है जब नात पढ़ी थी क्या तासुरात थे, क्या चीज़ थी वो याद है कुछ? आज भी आपको, जैसे आपने 1 मिनट में मुझे बता दिया कि पहली नात ये पढ़ी थी, तासुरात क्या थे उस वक्त? तासुरात क्या होने थे उस वक्त, तो अभी स्टूडेंट लाइफ थी। ये 70 के करीब की बात है। उस वक्त रेडियो जब था, पहले रेडियो पाकिस्तान शुरू किया था ना, तो रेडियो पाकिस्तान था तो PTV नहीं था। PTV वालों का ये स्टूडियो से रेडियो पाकिस्तान के अंदर से स्टार्ट हुआ था। PTV वालों की बिल्डिंग भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने उस वक्त शुरू कराया था, ये उसका इनाम है, उसका करम। और जब आपने पढ़ी नात जो है, जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए, उस वक्त जो है वो जब जैसे ही अल्लाह पाक ने उसे इज़्ज़त दी, आपसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हो गया, तो उसके बारे में बताइए। जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी तो क्या तासुरात थे आपके? वो तो तसरात उसमें तो नाकाबिले बयान है कि वो शुरू ही हुई ऐसी कि अल्लाह ताला ने सन 83 में हज अकबर अता किया। आप जैसे बता रहे थे ना मरगूब हमदानी, लेकिन वाले साहब ने हाफ़िज़ कुरान भी बनाया था ना पहले। 55 साल तरावी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हाफ़िज़ कुरान के अलावा उन्होंने नात ख़ान बनाया, तो फिर उन्होंने हकीम भी बनाया। 4 साल का कोर्स तिबिया कॉलेज से पास किया, हकीम बने ना, क्वालिफाइड डिग्री वाले हकीम था ना, नीम हकीम खतरा जान नहीं। तो एक अल्लामा साहब ने कहा था नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हुक्म आ गए। वफद गवर्नमेंट ने भेजा था हाजियों की खिदमत के लिए 83 में, एक डॉक्टरों का ग्रुप, एक हकीमों का ग्रुप। जूनियर में 83 की बात है, जूनियर में मेरा भी कुरानदादी में नाम निकल आया था कि कुरानदादी से गए थे हकीम, 10 हकीम गए थे, 5 जूनियर 5 सीनियर। वहाँ पर एक रात को एक दोस्त ने कुंभ शरीफ के बाहर बैठ कर नातें सुनी। कभी दरवाज़े खुलेंगे तो फिर अंदर जाएंगे, तो दरवाज़े बंद थे, लेकिन बाहर नातें सुन रहे थे। तो दरवाज़े खुले तो ऐसे अल्लाह ताला का करम हुआ, हुजूर की नज़र करम हुई। अंदर गए तो कोई गार्ड, जिसको अरबी में शुरता कहते हैं, कोई शुरता नहीं था वहाँ पे। सरकार का करम हुआ कि उन्होंने जालियाँ चुमा दी, कदमों से बड़े आराम से जालियाँ चूमी, पूरी तरह जैसे हम निपट जाते हैं ना, इस तरह। फिर उस वक़्त कुरान पाक की अलमारी नहीं होती थी, तो चेहरा मुबारक माजा शरीफ जिसे कहा जाता है, कदमों से भी और चेहरा मुबारक माजा शरीफ से भी अल्लाह ताला ने जालियाँ चुमा दी। दोनों तरफ से जालियाँ बड़े आराम से, जैसे होता है ना, एक तो अब तो आदमी नहीं करने देते ना ऐसे, तो वो ऐसे जालियाँ चूमी कि फिर उसके बाद इस कलाम की समझ आई। मज़ा आया ना कि बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नज़र आए। उन्होंने दुआओं का वसीला बन गया। वहाँ जाके कहते हैं हमदानी साहब मीनार नज़र आए तो आप याद आ गए, तो हमें दुआएं मिलती हैं वहाँ से, फिर हाज़िरियाँ बड़ी हुई हैं। कभी ऐसे हुआ कि आपके ऊपर एक जो है वो कैफियत तारी हो गई हो, को वाकई ऐसा तो शेयर कीजिए। अलहमरा हाल में महफिल नात थी, वहाँ पे हुआ था। मेरे भी आंसू निकले थे, लोगों के भी आंसू निकले थे। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन कोई मेरा नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। यूं न तड़पाइएगा खुदारा, ख्वाब में दीजिएगा नजारा।
जलवों में गुम हूँ मैं, लेकिन अब तलक तुझको देखा नहीं है। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन कोई मेरा नहीं है। ये कलाम एक सरकार का दीवाना नौजवान मस्जिद नबवी में मिला था। उसने कहा कि उसको ज़ियारत हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कहता है मैंने देखा कि वो आपसे ये नात सुन रहे हैं। तो ये अलमरा में कलाम पहले पढ़ा था उससे, तो उस वक़्त स्टेज वाले लोग भी रो पड़े, उनके भी आंसू निकल पड़े थे, मेरे भी आंसू निकले थे इस कलाम पे। जैसे आपका कलाम पढ़ के आपने बताया कि जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को दीदार हुआ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ हो या किसी सहाबा कराम का दीदार हुआ हो? नहीं, वो बड़ी हस्तियों के होते हैं दीदार, लेकिन हाफ़िज़ा मेरा ज़रा कमज़ोर है ना, याद नहीं रहता। आपके ख्याल से हम नई नस्ल को किस तरह जो है वो राग़िब कर सकते हैं नात की तरफ? आज की हमारी नई नस्ल जो है वो टिकटॉक और ये जो बाकी व्लॉग्स और इन चीज़ों पे चलेगी, इसको नात की तरफ हम किस तरह राग़िब कर सकते हैं? नहीं, नई नस्ल में भी शौक़ आ रहा है बड़ा, अल्लाह का शुक्र है कि पहले महफ़िलों में, मैं कहता हूँ कि पहले महफ़िलों में जाते थे तो बुज़ुर्ग लोग महफ़िलों में होते थे, बड़े ही लोग होते थे। अब महफ़िलों में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं शौक़ से। कोई कलाम होते हैं ऐसे, कोई हमने सिंगल पढ़ना है, सोलो आइटम होती है, लेकिन कोई कलाम मिक्स होते हैं, जैसे बलगल्लुला भी कमाली ही कशफ़त दुया दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह वालिदैन की तरफ से भी बच्चों में भी शौक़ आ रहा है। मैं बच्चों में भी शौक़ आ रहा है, बच्चे भी शौक़ से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख्याल से एक जो बेहतरीन जो नात खां है आजकल का, उसमें क्या सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए नात खान के लिए? सबसे बड़ी खूबी तो आजिज़ी और इखलाक जो है वो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। हमें भी अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया ना, मैं कहता हूँ एक चीज़ नहीं दी, कहते क्या नहीं दिया, मैं कहा उसने तकब्बुर और गुरूर नहीं दिया। आजी अल्लाह ताला को पसंद है, हमें भी आजी से अल्लाह ताला चला रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो नात खानी में उस्तादों के उस्ताद हैं, ये बेशुमार आपके एक शागिर्द हैं। मेरा ख्याल है जो आजकल की जो है नात जो है वो म्यूज़िक के साथ भी चलेगी। आपके ख्याल से जो म्यूज़िक का टच दिया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक है? नहीं, मैं कहता हूँ सारे हमारे दोस्त हैं, हम क्यों मुखालफत करें उनकी? ये नहीं, मुखालफत की बात नहीं, म्यूज़िक की बात। ये उलमाए किराम का शोबा है। मैं को उलमाए किराम का है कि उनको वो इसका सही साबित करें सही है कि नहीं है। लेकिन मैं सारे हमारे दोस्त हैं, फिर हमारी दोस्ती ना ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने कोई नात जो है म्यूज़िक के साथ क्यों नहीं पढ़ी? आपकी तो अपनी जो नात जब पढ़ते हैं तो वो सुरूर और वो चीज़ जो है वो लफ्ज़ों के बीच में ही टून आ जाती है और सारा कुछ हो जाता है। जैसे जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए हो गया, या दूसरी नात शरीफ जो आपने पढ़ी है सारी, मेरा नहीं ख्याल है मैंने आपको म्यूज़िक के साथ कोई नात सुनते या करते नहीं देखा। फिर आपने क्यों नहीं म्यूज़िक के साथ किसी नात को या डफ के साथ किया? नहीं, इसके बगैर ही लोग इतना हमसे मज़ा लेते हैं ना। मैं इसके बगैर ही लोग इतना हमसे मज़ा ले लेते हैं, तो फिर हमें उसकी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग शौक़ वाले बुलाते हैं। फैसलाबाद में भी मैं ये सितारा वालों ने बुलाया, तो मेरा बेटा बस साफ़ हमदानी को बड़ा अच्छा पढ़ता है, उसको और मुझे बुलाया दो। इस तरह दूसरे प्रोग्रामों में भी लोग हम बुला के ना, बेटे को मुझे बुला के कोई घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2-2 घंटे सुनते हैं। तिलावत भी मुझसे कराते हैं और नातें पढ़ा के सलाम के बाद फिर कहते दुआ भी आपने करनी है। इस तरह लोग अपना मज़ा लेते हैं, तो फिर हमें म्यूज़िक की क्या ज़रूरत है? आपके जो बेटे हैं माशाल्लाह वो भी नात खानी कर रहे हैं, जिससे इसको आपके कह दीजिए कि जो है बस आपको आगे लेके चल रहे हैं, तो वो क्या जो माशाल्लाह बेटे के अंदर भी वही झलक नज़र आ रही है, या उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको इस बारे में कि नबी वसल्लम के गुलाम आपने बना दिया इनको भी, और बेशुमार लोग सुन के भी, हमारे जैसे भी सुन के जो है हमारे बच्चे भी अब आगे चल रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा वाक़या याद है, मरगूब अहमद साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई एक जगह पर, तो मरगूब अहमद साहब को मैंने कहा कि जो है ना हम बचपन से आपकी नातें सुन रहे हैं। तो मरगूब साहब ने मुझे कहा, बहरिया टाउन मस्जिद में थे, तो मुझे कहते बेटा आपके वालिदैन सुनते होंगे तो आप भी सुनते थे ना। ये वाक़यात भी याद। ये बात यही है ना कि वालिदैन की तरफ से ये शौक़ आता है ना, तो आपका भी ज़ाहिर है कि आप इतनी मोहब्बत से शौक़ से आए हैं और ये बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपके शौक़ की बात है ना। तो इतनी आपने पुरानी याद कराई है, बहरिया टाउन की मुलाकात भी याद करा दी। ये अल्लाह ताला का शौक़ शुक्र है ना, उसकी तरफ से इनाम मिलता है ना वालिदैन की तरफ से। तो ये नात का शौक़ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जिनमें मेरे साथ मौजूद थे मरगूब अहमद हमदानी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने अलिफ टीवी के लिए वक्त निकाला और आज यहाँ पे महफिल के लिए आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया।